हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनआईएस डीलेट पर महत्वपूर्ण बयान दिया है और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा उस समय जब एनआईएस डीलेट के ये कोर्स के बारे में लॉन्च किया गया था, उस समय वो मंत्री थे। उन्होंने आज एकदम क्लियरिफिकेशन किया है कि उस समय जब ये कोर्स लॉन्च किया गया तो ये सारी प्रक्रिया जो आज विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है और ये मांग को सरकार को सुनना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हम सरकार से इस बात को भी बात करें, क्योंकि हम ऑलरेडी मंत्री रहे हैं उस समय, और सरकार को इस बात को स्पष्ट कराएंगे। जैसे कि उन्होंने देखा कि हमने गृह मंत्री, उसके बाद शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री से बात करके इस चीज़ को बहुत जल्द हम क्लियरिफाई करेंगे। प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय है, जो सरकार की कहीं ना कहीं चूक हो गई है, उसको सरकार दुरुस्त करके और इनको मान्यता दे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एकदम स्पष्ट क्लियरिफिकेशन के साथ हर एक चीज़ को समझाया भी है कि कैसे क्या हुआ था। जब 2019 में ये सारी चीज़ें की गई थी, जब एनआईएस डीलेट एनसीटी मेल के ये कोर्स लॉन्च की थी। चलिए आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक एक चीज़, अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग भी की। एनआईओएस जो भारत सरकार की दूसरी संस्था है, उस संस्था से कहा गया कि एनसीटी से मिलकर आप एक मॉड्यूल बनाइए नया, सेवा में रहते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे हो पाए। उन्होंने मिलकर एक मॉड्यूल बनाया, उसके अनुसार डीएलएड की ट्रेनिंग उन सभी शिक्षकों को देना तय हुआ और उसके अकॉर्डिंग सामान्य रूप से डीएलएड की ट्रेनिंग होती है 2 वर्षों के लिए। उन 2 वर्षों में लगभग 6 महीना उनका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के दौरान किसी विद्यालय में उनको जाकर पढ़ाना होता है। आम आदमी जो बाहर का भी कोई विद्यार्थी ट्रेनिंग करना चाहे, उसके लिए व्यवस्था है कि कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, 2 साल उसकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 6 महीना इंटर्नशिप में किसी विद्यालय में जाकर उनको पढ़ाना पड़ेगा। अभी जो बहाल थे लोग टीचर, उनकी ट्रेनिंग के लिए किया गया कि 2 साल नहीं, इनकी ट्रेनिंग के लिए 18 महीना का एक नया मॉड्यूल बनाया गया। उसके पीछे तर्क यह था कि इंटर्नशिप के लिए 6 महीना जो जाते हैं स्कूल में, क्योंकि बाहर के लोग होते हैं और ये लोग तो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो इनके इंटर्नशिप के लिए इनको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। तो 6 महीना की छूट देते हुए 18 महीना का मॉड्यूल बनाकर और उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। एनआईओएस के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि आप इसका पाठ्यक्रम बनाइए, आप इनको पढ़ने की भी, ड्यूटी में रहते हुए पढ़ने की व्यवस्था कीजिए और 31 मार्च 2019 के पहले एग्जाम लीजिए और इनको सर्टिफिकेट दीजिए। एनआईओएस ने ठीक उसी तरह से किया। 18 महीने के लिए पाठ्यक्रम बना, इन लोगों ने पढ़ाई की, परीक्षा हुई, उसमें से जो पास करने वाले थे लोग पास करें, या जो फेल करने वाले हैं अलग का बात है, जो फेल करें तो हट जाएंगे। अब इसमें प्राइवेट टीचर भी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले या सरकारी स्कूल में। ट्रेनिंग एक बार अगर किसी की हो जाती है, उसकी इच्छा हो कि हम अब इस स्कूल में नौकरी नहीं करेंगे, हम कहीं और स्कूल में करेंगे, तो सर्टिफिकेट उसके हाथ में, कहीं जाकर वह नौकरी पा सकता है। प्राइवेट में जो खास करके होते हैं टीचर, अब उन लोगों ने ट्रेनिंग कर ली, उन लोगों के मन में हुआ कि क्यों नहीं, हम तो अभी एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन है और ट्रेनिंग भी है, तो हम सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। सोच उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। अब उस विज्ञापन निकला अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार में शिक्षकों की बहाली के लिए। इसी बीच एनसीटी भारत सरकार की जो संस्था है, उससे एक गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग लोगों ने किया है 18 महीना के लिए, ये 24 महीना के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इनको नौकरी वहां नहीं दी जाएगी, इनका सर्टिफिकेट उसके लिए मान्य नहीं होगा। अब इसका नतीजा है कि लाखों की संख्या में नौजवान लोग ही उसमें अधिकांशतः है। अब उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। अब नौजवानों को इस तरह से, एक तरह से कहा जाए, उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने ली है और सरकार की संस्था से ट्रेनिंग ली है, और हम क्योंकि मंत्री थे उस समय, इसलिए हमको जानकारी है। जो विमर्श हुआ, जिसके उपरांत सारे निर्णय लिए गए, ये 18 महीना बिल्कुल वैलिड होगा, इसलिए कि 6 महीना इंटर्नशिप ऑलरेडी उनका है ही, स्कूल में पढ़ाई रहे। अब आज अगर कोई भी संस्था, चाहे भारत सरकार की हो या राज्य की सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, आपको आपकी डिग्री को उसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा और बाकी जो अभी वैकेंसीज निकल रही है उसके एलिजिबल आप नहीं है, यह सरासर अन्याय है, नौजवानों के खिलाफ अन्याय है। अब इससे सरकार की जो मानसिकता है युवा विरोधी और एक तरह से शिक्षा विरोधी भी, इस बात का परिचय मिलता है। हम खुद भी
बात करेंगे भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से, और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है, लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं होने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा, उल्टा गलत हो रहा। इसलिए आप इंटरफेयर कीजिए, आप बात कीजिए भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री से, या जहां आवश्यकता महसूस कीजिए वहां बात कीजिए। मैं खुद ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से भारत सरकार से बात करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी बात कीजिए, और यहाँ का शिक्षा विभाग भी इस तरह की युवा विरोधी, शिक्षा विरोधी घटना को लोग देखते कैसे रहते हैं आंख मूंद करके, बहुत आश्चर्य की बात है। सरकार को यह काम करना चाहिए, तुरंत सरकार की नींद जगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कोई गलत निर्णय किसी कारण से अगर आ जाता है जो लोगों के हित के खिलाफ है, तो अपना प्रोटेस्ट देना चाहिए। इसमें प्रोटेस्ट की भी बात बहुत नहीं है, इसमें जो हुआ है उसको याद दिलाने की जरूरत है, तो याद दिलाने का काम मैं भी करूंगा। लेकिन अब सत्ता में बिहार में जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विरोधी, मैंने इसलिए कहा इस रवैया को कि अगर इनके मन में चिंता होती तो आज उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात नहीं बोलना पड़ता, और शिक्षक जो आंदोलित हैं, जिनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है,